हेलो स्टूडेंट्स, टैक्साजीन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। जो टॉपिक आज हम लोग करने वाले हैं वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो जानेंगे प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब सब्सटेंसेस का एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कैसे मूवमेंट होता है। किन सब्सटेंसेस का प्लांट्स में मूवमेंट होता है? वाटर, मिनरल्स और फूड। वाटर और मिनरल्स का मेन सोर्स है सॉइल। सॉइल इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और सॉइल के कांटेक्ट में प्लांट्स का रूट होता है। तो रूट से सबसे पहले वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब किया जाता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद रूट इसे किधर ट्रांसपोर्ट कर देता है? क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स की ओर, यानी लीव्स की ओर, ताकि इन दोनों की मदद से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया जा सके। फोटोसिंथेसिस लीव्स में होता है और उससे ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर किया जाता है। अब इस फूड को लीव से पौधे के उन पार्ट तक भेजा जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा जहां इसकी ज़रूरत होगी। लोअर प्लांट्स में वाटर, मिनरल्स और फूड का ट्रांसपोर्ट सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है, मगर हायर प्लांट्स में इसके लिए स्पेसिफिक टिश्यूज की ज़रूरत होती है, जिन्हें कंडक्टिंग टिश्यू या वैस्कुलर टिश्यू कहा जाता है, जिसके अंदर आता है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम की मदद से वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और फ्लोएम की मदद से फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो सबसे पहले वाटर और मिनरल्स सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। सॉइल में प्लांट्स वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करता है रूट की मदद से, और इसे ट्रांसपोर्ट कर देता है क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन में, ताकि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो सके। अगर रूट और लीफ की दूरी कम हुई, यानी रूट और स्टेम का डिस्टेंस अगर कम हुआ, तो ये सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से वाटर और मिनरल्स को लीफ तक पहुंचाया जाता है। और जिस प्रोसेस से पहुंचाया जाता है वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो चूंकि सॉइल में इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सबसे पहले सॉइल से रूट में आएगा और रूट से फिर लीफ की ओर जाएगा। मगर जैसे जैसे ये पौधा बड़ा होता चला जाएगा और एक विशाल ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत ही लॉन्ग ट्री बन जाएगा, या हायर प्लांट्स में हमें क्या देखने को मिलेगा कि डिफ्यूजन फोर्स इज नॉट इनफ। डिफ्यूजन प्रोसेस विल नॉट बी सफिशिएंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन, हेंस अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज रिक्वायर्ड। और ये ट्रांसपोर्टेशन होगा एक खास कंडक्टिंग ट्यूब्स की मदद से, जिन्हें ऑल टुगेदर वैस्कुलर टिश्यू या कंडक्टिंग टिश्यू कहा जाता है, जिसमें आता है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जाइलम हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ वाटर यूनिडायरेक्शनली। हमेशा याद रखें, जाइलम की मदद से वाटर का कंडक्शन होता है, मगर ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल वाटर का कंडक्शन करता है। ऑलवेज अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, रूट से लीफ की तरफ होता है। फ्लोएम हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ फूड एंड सम अदर सब्सटेंसेस लाइक एमिनो एसिड्स, हॉर्मोन्स। फ्लोएम की मदद से फूड का और दूसरे कई सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और ये बाई डायरेक्शनल में हो सकता है, यानी कि अपवर्ड हो सकता है नीचे से ऊपर, या फिर डाउनवर्ड भी हो सकता है। जाइलम के एलिमेंट्स में आते हैं ट्रैकिट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। फ्लोएम के एलिमेंट्स में आते हैं सीप ट्यूब्स, कॉम्पेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। जाइलम के ज़्यादातर एलिमेंट्स डेड होते हैं एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा। फ्लोएम के ज़्यादातर एलिमेंट्स लिविंग होते हैं एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स। तो जानेंगे जाइलम और फ्लोएम से कैसे वाटर, मिनरल्स और फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है इन हायर प्लांट्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, पोटेशियम एक्सेट्रा। इस प्रोसेस को एसेंट ऑफ सैप भी कहा जाता है। क्या मतलब होता है एसेंट ऑफ सैप का? द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स थ्रू जाइलम इज कॉल्ड एज एसेंट ऑफ सैप। तो वो प्रोसेस जिसमें वाटर और मिनरल्स का अपवर्ड मूवमेंट हो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट रूट से एरियल पार्ट्स थ्रू दी जाइलम, दैट इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। जाइलम टिश्यू में दो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज ट्रैकिट्स एंड वेसल्स। ट्रैकिट्स और वेसल्स इंटरकनेक्टेड होते हैं रूट के, स्टेम के और लीव्स में, और इंटरकनेक्टेड होकर एक वाटर चैनल बनाते हैं, ताकि मिनरल्स और वाटर को हर एक पार्ट तक पहुंचाया जा सके। पौधा वाटर का ट्रांसपोर्टेशन दो मैकेनिज्म से कर सकता है, रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन। पहला हम लोग देखेंगे रूट प्रेशर।
जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सॉइल में मिनरल्स, आयंस और वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। रूट के वो सेल्स जो सॉइल के कांटेक्ट में होते हैं, सबसे पहले एक्टिवली आयंस का एब्जॉर्प्शन करते हैं। आयंस के एब्जॉर्प्शन करने की वजह से रूट के उस सेल में आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और वाटर का कंसंट्रेशन घट जाता है, जिसकी वजह से सॉइल और रूट के बीच में कंसंट्रेशन डिफरेंस डेवलप हो जाता है। नतीजा, इस कंसंट्रेशन डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए वाटर रूट के सेल्स में चला जाता है। रूट के सेल्स में वाटर जाने के बाद ये धीरे धीरे वाटर जाइलम में पहुंचता है, यानी रूट के जाइलम में पहुंचता है, और इसी तरीके से लगातार वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता रहता है, जिसकी वजह से वाटर को ऊपर की ओर जाइलम में पुश करने की कोशिश की जाती है। बट द रूट प्रेशर इज नॉट इनफ प्रेशर टू पुश द वाटर through long distances. So, plant use another strategy, that is transpiration. Transpiration is the process of evaporation of water from the surface of the leaves. तो leaves के surface से लगातार वाटर का इवेपोरेशन होता चला जाता है, वाटर वेपर के रूप में निकलता चला जाता है, जिसकी वजह से लीफ में वाटर की कमी हो जाती है, और इस कमी को पूरा करने के लिए वो अपने नेक्स्ट सेल, अपने एडजेसेंट सेल से वाटर की कमी को पूरा करता है। नतीजा, जिस सेल से वाटर लेता है उस सेल्स में फिर वाटर की कमी हो जाती है, और इस तरीके से लगातार ऐसा ही होता चला जाता है। और ट्रांसपिरेशन की वजह से, लगातार वाटर के इवेपोरेशन की वजह से जाइलम में एक सक्शन प्रेशर डेवलप हो जाता है, एक नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो जाता है, और इसी नेगेटिव प्रेशर की वजह से पानी खींचा चला जाता है और लॉन्गर डिस्टेंस तक पहुंच सकता है आसानी से। तो ट्रांसपिरेशन मदद करता है वाटर मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में, और साथ ही साथ इट ऑल्सो हेल्प इन कूलिंग इफेक्ट ऑफ द प्लांट्स। तो प्लांट्स के कूलिंग इफेक्ट में भी ट्रांसपिरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। रूट प्रेशर का जो इफेक्ट है, द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट नाइट। रात के समय रूट प्रेशर का इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जबकि डे टाइम में हम लोग क्या देखते हैं, स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन होता है, एंड ट्रांसपिरेशन इज़ द मेजर ड्राइविंग फोर्स फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो डे टाइम में ट्रांसपिरेशन और रात के समय रूट प्रेशर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, जिसे ट्रांसलोकेशन भी कहा जाता है, और ये फ्लोएम की मदद से होता है। बाई डायरेक्शनल होता है, यानी कि अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। फोटोसिंथेसिस के बाद लीफ में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और इस ग्लूकोज को सुक्रोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फ्लोएम में केवल सुक्रोज का ही ट्रांसपोर्टेशन नहीं, बल्कि कई सारे दूसरे सब्सटेंसेस का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, जैसे कि अमीनो एसिड्स और हार्मोन्स। लेकिन जैसा कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन में किसी भी तरह की एनर्जी की ज़रूरत नहीं हुई और सिंपली फिजिकल फोर्स की मदद से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, वैसा ट्रांसलोकेशन नहीं होता है। यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के लिए चाहिए होती है एनर्जी, एटीपी खर्च करनी होती है, एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है। तो सबसे पहले सुक्रोज को फ्लोएम में भेजा जाता है, यानी कि लीफ, जिसे हम लोग सोर्स सेल्स कह रहे हैं। सोर्स सेल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये या तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके फूड प्रिपेयर कर ले रहा है, या फिर यहाँ पर इस फूड का अमाउंट ज़्यादा है और इससे कहीं दूसरे पार्ट तक भेजा जा सकता है जहाँ फूड की कमी होगी। तो जहाँ फूड की कमी होगी, जहाँ फूड को ट्रांसफ़र करना होगा, वो कहलाता है सिंक सेल। तो सोर्स सेल यानी कि लीफ में जैसे ही फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस की मदद से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा और इसे डाइसैकेराइड सुक्रोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और सुक्रोज को एटीपी खर्च करके फ्लोएम में भेजा जाता है। तो फ्लोएम के आप देखेंगे सीव ट्यूब्स में बेसिकली भेजा जाता है। सीव ट्यूब्स में लगातार सुक्रोज का अमाउंट बढ़ता चला जाता है। अगर इस रीजन में सुक्रोज का अमाउंट लगातार बढ़ता चला जाएगा तो वाटर की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाने की वजह से यहाँ पानी की कमी हो जाती है और वाटर जाइलम वेसल से, एडजेसेंट जाइलम वेसल से सीव ट्यूब्स के अंदर एंटर कर जाता है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं वाटर जाइलम वेसल से सीव ट्यूब्स की तरफ एंटर कर रहा है। अब यहाँ वाटर
और सुक्रोज दोनों का कंसंट्रेशन बढ़ गया, दोनों इसमें डिसॉल्व हो गए, सुक्रोज वाटर में डिसॉल्व हो गया। अब इस रीज़न से दूसरे रीज़न में क्या होगा, यहाँ पर कंसंट्रेशन की कमी होगी, यहाँ पर प्रेशर कम होगा, नतीजा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर ये मूव करते चले जाएंगे और इस तरीके से प्लांट में जहाँ भी ज़रूरत होगी वहाँ फूड को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं कि जो लीफ है यहाँ पर सोर्स है और रूट जो होंगे वो सिंक होंगे। बट इन स्प्रिंग सीज़न जहाँ पर मैक्सिमम फूड को रूट में या फिर आप देखते हैं कि फ्रूट्स में, इन सब में स्टोर कर दिया जाता है। और स्प्रिंग सीज़न में जब नए पत्ते निकलते हैं या फिर बर्ड्स निकलते हैं तो उस समय सुक्रोज को रूट से ऊपर की ओर भेजा जाता है, यानी कि रूट सोर्स हो जाता है और लीफ उस टाइम सिंक हो जाता है। तो इस तरीके से ट्रांसलोकेशन होता है।